नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइव टू चंद्रा में। आज हम यहाँ पर आदिकाल का नामकरण बताएंगे कि किसने क्या नाम रखा आदिकाल का। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए प्रारंभ कर देते हैं। इस टॉपिक से आपको एक ना एक प्रश्न अवश्य ही मिलेगा और नेट JRF में तो सुमेलित करने के लिए भी दे देता है। कालों के नाम और उनके प्रयोक्ताओं का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। आदिकाल का नामकरण। चारण काल। चारण काल किसने कहा है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। वीरगाथा काल। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सबको ही पता है कि वीरगाथा काल नाम इसका किसने रखा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। वो किस आधार पे रखा है आप सभी जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नामकरण इस समय चली आ रही रचना करने की जो प्रवृत्ति थी वो वीरगाथात्मक थी, तो इसी आधार पर इन्होंने इस काल का नाम वीरगाथा काल रख दिया। जिनमें से कौन कौन सी रचनाएं हैं जो वीरगाथात्मक थी, जिनके आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम रखा, वो रचनाएं थीं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, विजयपाल रासो, विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ तथा विद्यापति की पदावली। आरंभिक काल कहा है मिश्रबंधु ने और प्रारंभिक काल कहा है गणपति चंद्र गुप्त ने। आरंभिक और प्रारंभिक दोनों नाम एक दूसरे से मेल खा रहे हैं, लेकिन आरंभिक काल कहा है मिश्रबंधु ने और प्रारंभिक काल कहा है गणपति चंद्र गुप्त ने। इस बात का ध्यान रखना है। प्रारंभिक काल के साथ साथ शून्य काल भी गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधिकाल व चारण काल कहा है। अब यहाँ पे चारण काल कहा था ग्रियर्सन ने और चारण काल कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी, लेकिन उन्होंने संधिकाल एवं चारण काल कहा है, यानी दोनों कहा है, संधिकाल भी और चारण काल भी, और ग्रियर्सन ने केवल चारण काल कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल रखा है और पुरानी हिंदी काल भी कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल के साथ साथ अपभ्रंश काल को चंद्रधर शर्मा गुलेरी के साथ साथ धीरेन्द्र वर्मा ने भी इसको अपभ्रंश काल कहा है आदिकाल को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल, हरिश्चंद्र वर्मा व राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा है और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने अंधकार काल तथा बाल्यावस्था का काल कहा है। अंधकार काल नहीं, अंधकाल काल, अंधकाल व बाल्यावस्था का काल कहा है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। मोहन अवस्थी ने कहा है आधार काल। ये प्रश्न पूछा गया था अभी GIC के एग्ज़ाम में। आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा है। इसके साथ साथ सुमन राजे ने भी आधार काल नाम रखा है आदिकाल का। मोहन अवस्थी और सुमन राजे, सुमन राजे। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकराचार्य ने कहा है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अंधकार काल कहा है पृथ्वीनाथ कमलपुर श्रेष्ठ ने। उद्भव काल वासुदेव सिंह ने। ठीक है, इस प्रकार से था यह नामकरण आदिकाल का। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो के अंतर्गत बस इतना ही। इस टॉपिक से एक प्रश्न अवश्य ही आएगा और एक प्रश्न के अंतर्गत हो सकता है ऐसे 4 प्रश्न रख दिए जाएं जिनमें कहा जाए कि इन कालों के नामकरण के आधार पर उन रचनाओं उन विद्वानों का नाम मिलाने के लिए, सुमेलित करने के लिए भी कह सकता है। आधार काल, अंधकार काल, वीरगाथा काल और प्रारंभिक काल, ये कालों के नाम दे करके, उनके प्रयोक्ताओं के नाम दे करके उसको सुमेलित करने के लिए भी कहा जा सकता है। ठीक है,
तो इस टॉपिक को बहुत ही गहनता से यदि समझ में ना आए तो रट लो। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं विदा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।